हम मनुष्य की आदतों में सबसे बुरी आदत है काम को टाल देने की, और इसी आदतों के कारण कभी कभी हम अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारे बड़े भारी नुकसान भी हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते ही रह जाते हैं। इसमें कॉमन कारण ये होता है कि जैसे मैं ध्यान कल से करूँगा, व्यायाम कल से करूँगा, पढ़ाई में कल से करूँगा, लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर ये आदत हमारे भीतर कैसे बनी, उसका क्या कारण है, जिसकी वजह से हम आज के कामों को कल पर टालते हैं, कल के कामों को परसों पर टालते हैं, और इस टालने की लत से हम कभी निकल नहीं पाते हैं। हम सोचते तो हैं कि मैं कल से सभी काम ठीक करूँगा, कल से अपनी सभी आदतें सुधारूँगा, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं आज से ही अपनी आदतें सुधार लूँ। ये हमारे दिमाग में नहीं आता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी काम को कल पर टालते हैं तो हमारा मन उस काम को ना करने के लिए कई सारी वजह ला देता है, और ज़्यादातर समय हम उस वजह को सच मानकर उस काम को कल के लिए टाल देते हैं। ये आदत तो हमारी बनी है, लेकिन ये आदत एक दिन में नहीं बनी, इसके लिए बहुत समय लगा है। अब बात यहाँ ये आती है कि ये आदत कैसे छूटेगी। ये समस्या अगर आपके साथ भी हो रही है तो इस बोध ईष्ट कहानी को अंत तक ज़रूर समझें, क्योंकि आप इस कहानी में जानेंगे कि आपकी आदत की मुख्य वजह क्या है, क्यों ये आदत बन चुकी है। पूरी बात समझने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ये बात बुद्ध के समय की है। कोसी नगर नाम की एक जगह थी। उस नगर में बुद्ध का एक बहुत बड़ा अनुयायी रहता था, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि वो आज तक बुद्ध से मिला ही नहीं था। उसने केवल बौद्ध भिक्षु ही देखे थे। उसने कई बार बुद्ध को भी देखा था, लेकिन उनसे कभी बात नहीं हो पाई थी। बुद्ध का प्रवचन भी वो कभी नहीं सुन पाया था। उसके मन में हमेशा से ये प्रश्न रहता था कि वो कभी बुद्ध के प्रवचन सुने और उनसे कुछ प्रश्न पूछे, उनसे बातें करे। लेकिन दुख की बात ये है कि वो आज तक बुद्ध से नहीं मिल पाया, और इसके पीछे कई कारण थे। वो एक व्यापारी था और इस वजह से वो व्यापार में बहुत व्यस्त रहता था। कभी उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती तो कभी उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती। वो हमेशा अपने परिवार की उलझनों में फंसा रहता था। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ कि बुद्ध उनके घर के सामने से गुजरे, लेकिन वो उनसे कभी मिल नहीं पाया। समय बीतता रहा और वो व्यक्ति भी अपने आप को समझाता रहता था कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं बुद्ध से कभी भी मिल लूँगा, आज नहीं तो कल मिल लूँगा, कल नहीं तो परसों मिल लूँगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में चलती रहती थी। फिर एक दिन कुछ इस तरह होता है कि वो बुद्ध से मिलता तो है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुद्ध अपना शरीर त्याग चुके होते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। अब बात सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति थे जो बुद्ध से मिलना चाहते थे, जो उनसे प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन लोग अपनी आदतों की वजह से अपने समय को कल पर टालने के चक्कर में वो पूरा जीवन बुद्ध से ना मिल सके। न जाने कितने लोगों ने बुद्ध से मिलना चाहा था, उनके प्रवचन लोग सुनना चाहते थे, लेकिन वे लोग केवल सोचते रह गए। फिर एक समय एक व्यक्ति बुद्ध के भिक्षु से पूछता है कि मैं अपने हर काम को टाल देता हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने कोई ना कोई वजह बन जाती है और मैं उस काम को टाल देता हूँ। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि इसके पीछे एक ही कारण है। इसका कारण ये है कि वो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। भिक्षु की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति पहले चौंकता है, फिर उनसे पूछता है कि हे महात्मा, ये कैसी बात हुई? क्या मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए आवश्यक नहीं है? मेरी भीतर की शांति, मेरे मन की शांति मेरे लिए आवश्यक नहीं है? जब ये आवश्यक है तो फिर आप कैसे कह सकते हो
कि जो काम आवश्यक नहीं है उसे हम टाल देते हैं। वो बौद्ध भिक्षु फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम अपने मन और अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। वो व्यक्ति कहता है कि हे बौद्ध भिक्षु, मैं ये नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी विपरीत शक्ति है जो मुझे कुछ अच्छा करने से रोकती है। मैं जो चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं सोचता तो हूँ कि इस काम को आज मैं समाप्त कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। शायद मेरे भीतर की शक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। फिर वो व्यक्ति भिक्षु से कहता है, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैं खुद अपने स्वास्थ्य को आलसी समझता हूँ? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं इसे ज़रूर साबित कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक दिन मेरे साथ चलना होगा। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। वो भिक्षु उस व्यक्ति को एक रेगिस्तान में ले जाता है। रेगिस्तान में जाने के बाद वो व्यक्ति भिक्षु से पूछता है कि हे भिक्षु, मुझे यहाँ लाए हो, यहाँ क्या करना है? भिक्षु बोले, तुम्हें इस रेगिस्तान को चलकर पार करना होगा। जब तुम इस रेगिस्तान को पार कर लोगे तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर वो व्यक्ति कहता है, ठीक है महात्मन। फिर दोनों उस रेगिस्तान में चलने लगते हैं। चलते चलते बहुत देर हो जाती है। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। शरीर की गर्मी भी बढ़ जाती है। फिर वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि और कितना चलना है? भिक्षु कहते हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही दूरी बची है। वो व्यक्ति चलते चलते बहुत थक जाता है और उसे फिर बहुत प्यास भी लग रही होती है। फिर वो व्यक्ति अपने सूखे गले से दोबारा पूछता है कि हमें और कितनी दूर चलना है? मुझे बहुत प्यास लग रही है और यहाँ दूर दूर तक पानी भी नहीं दिख रहा है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, थोड़ा धैर्य और रखो, थोड़ा सब्र करो, बस कुछ ही दूर है, हम लोग पहुँचने वाले हैं। वहाँ तुम्हें पानी भी मिल जाएगा और फिर तुम आराम से पानी पीना और वहाँ तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। थोड़ी और दूर चलने के बाद वो दोनों रेगिस्तान को पार कर जाते हैं। हरा भरा इलाका आने लगता है, जंगल नजर आने लगता है और ये देखकर वो व्यक्ति थोड़ा शांत हो जाता है और वे लोग जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर और चलने के बाद उन लोगों को एक झरना नजर आता है। वो व्यक्ति दौड़कर उस झरने के पास जाता है और अपने दोनों हाथों में पानी भर लेता है और जैसे ही वो व्यक्ति पानी पीने की कोशिश करता है, ठीक उसी वक्त बौद्ध भिक्षु उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको, ये पानी मत पियो। व्यक्ति पूछता है, लेकिन क्यों महात्मन? फिर भिक्षु कहते हैं कि अगर तुमने ये पानी पी लिया तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि ये पानी विषैला है और मैंने ये अनुभव किया है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन हाँ, मैं ये अवश्य जानता हूँ कि मृत्यु मिलने के बाद भले ही मैं मृत्यु में ही जी रहा हूँ, अगर मैंने इस पानी को नहीं पिया तो मैं तुरंत मर जाऊंगा, इसीलिए मैं इस पानी को पीऊंगा। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से दोबारा कहते हैं कि अरे, पहले अपने प्रश्न के उत्तर तो जान लो। वो व्यक्ति बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे समझे उस पानी को पी लेता है और तब उसे शांति मिलती है। उस पानी में कोई भी विषैला पदार्थ नहीं था। वो पानी बिल्कुल भी विषैला नहीं था। पानी पीने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि अब तो आप उत्तर बताइए। आपने कहा था कि रेगिस्तान पार करने के बाद मेरे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अब आप बताइए कि कैसे आप मेरे प्रश्न के उत्तर को साबित करेंगे कि मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य ही आवश्यक नहीं है। वो बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अनुभव करा चुका हूँ, तुम्हें वो अनुभव हो चुका है। अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में उत्तर देता तो तुम नहीं समझते, इसलिए मैंने ये काम किया कि तुम खुद वो अनुभव करो। ये बात सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्य की भावना से पूछता है
परंतु कैसे महात्मन? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पानी पीने से ना तुम्हें जल का विषैलापन रोक सका और ना ही वो उत्तर जिसकी वजह से तुम आए हो। और ऐसा क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि उस क्षण में तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक था पानी पीना, और उसी वजह से कोई भी कारण पानी पीने से तुम्हें रोक नहीं सका। उस वक्त तुमने पानी पीने को लेकर कल में नहीं टाला, उसे तुरंत पिया। मतलब उस कार्य को तुमने तुरंत किया, क्योंकि वो कार्य अति आवश्यक था। उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि मैं पानी आगे चलकर पी सकता हूँ। तुम प्यासे थे और पानी तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए जैसे ही तुम्हें झरना मिला, तुमने पानी पी लिया। और सूत्र यही है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए वास्तव में अति आवश्यक होती है, उसे तुम एक क्षण के लिए भी कभी टालते नहीं हो, और जो चीज़ तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, उसे तुम टालते रहते हो। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है और कौन सी चीज़ नहीं। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने स्वास्थ्य और शांति को टाल रहे हो, तो इसका मतलब वो अभी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, और अगर उसकी आवश्यकता भी है तो तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अब यहाँ पर एक बात समझो कि यहाँ पर इच्छा और लक्ष्य दोनों को समझना है। जिस काम को लेकर तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम उस काम को कल पर टालते हो। इसीलिए अपने लक्ष्य को समझो, इच्छा को नहीं। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें पता होगा तो तुम्हारी इच्छा भी उसी रास्ते पर चलेगी, क्योंकि तुमने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।